हाय, गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कंजंक्शन आज के लेक्चर में देखते हैं। इससे पहले प्रीपोजिशन हम पढ़ लिए थे। ये आप लोग को बता दूं कि मैं ये कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का जो भी चीज़ें हैं आपका ग्रामर वो चल रहा है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का सिंपली काम क्या होता है? देखो, कंजंक्शन का सिंपली काम ये होता है कि ये दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। या तो ये दो वर्ड्स को जोड़ेगा, या ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा, या ये दो फ्रेज को जोड़ेगा, ठीक है। फ्रेज क्या होता है? इनकम्प्लीट सेंटेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपका देखो एग्जांपल है, बहुत सिंपल है कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो नाउन है, उसको जोड़ा, या एक दो फ्रेज को जोड़ दिया और दो फ्रेज को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया। तो राम एंड श्याम आर वेरी लेबरियस। तो देखिए, और भी चीज होती है कि आपका जो कंजंक्शन है वो थ्री टाइप्स का होता है। थ्री टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है? देखिए, ये है आपका कौन सा सेंटेंस है? ये आपका है पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, और तीसरा क्या है आपका? कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो तीन टाइप के आपके कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो इतने टाइप के आपका कंजंक्शन होते हैं। आगे देखो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है जब सेम टाइप के आपके दो सेंटेंस हो, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच उनका सेम हो, या सेंटेंस का जो फील होता है, जो भाव होता है, वो बिल्कुल एक जैसा हो। एब्स्ट्रैक्शन सेंटेंस का सेम हो तो वहां पे हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है? अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे कुछ कंजंक्शन ये है, जैसे एंड होता है, और होता है ना। ये सारे कंजंक्शन आपके क्या होते हैं? आपके होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एज वेल एज बट। तो ये सब चीजें क्या है आपका? ये सब चीजें आपकी होती हैं आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। जैसे आपका ये एग्जाम्पल, इसमें सारा आता है। ये सब मैं जो रेड मार्क किया, अब इसके अंदर जो भी है वो क्या है आपका? ये आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड, और, एज वेल एज, बट, इट। जैसे आपका एग्जांपल है कि एक टाइप के भाव हैं, राम एंड रावण वर ग्रेट। राम और रावण जो थे वो क्या थे? ग्रेट थे। ग्रेट तो थे ही भाई, जाहिर सी बात है। अगर हम यहाँ पे बोला जाए राम एंड रावण वर नॉट ग्रेट, तब भी सेम रहता, एंड लगता। राम बट राम एंड रावण आर ग्रेट बट, जैसे कोई और भी कोई नाम है, अगर वो ग्रेट नहीं है तो बट लगा दे, तब भी सही हो जाएगा। राम और रावण वाज ग्रेट। तो ये सब भी चीजें क्या हो जाएगा आपका? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बस इतना ही जानते रहिए कि एंड, और, एज वेल एज, बट, ये सब चीजें क्या होता है आपका? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आगे देखो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? तो वो कंजंक्शन होता है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अ कंजंक्शन दैट जॉइंस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंजंक्शन होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ने का काम जो करता है वो काम करता है क्या? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जांपल देखिए, आपका एग्जांपल क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या होते हैं? दैट, इफ, वेदर, अनलेस, अनटिल, ये सब चीजें क्या है आपकी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो अलग अलग टाइप के सेंटेंस को जोड़ देगा। अब देखो इसमें दैट, इफ, वेदर, अनलेस, अनटिल, ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। देखो ये एरो जहां है उसी के सामने से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट, इफ, वेदर, अनलेस, अनटिल, ये सब चीजें क्या होती है आपकी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, सब ऑर्डिनेटिंग। तो ये सब चीजें देखो, ये इफ कंडीशन वाले सेंटेंस, जो कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं वो किससे बनते हैं? आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जैसे पार्ट आपका इनडायरेक्ट स्पीच में भी जो आपका कंजंक्शन यूज होता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे आपका एग्जांपल देख लो, दैट, इफ, वेदर, अनलेस। जैसे इफ का यूज तो हम सेंटेंस से पहले लगाते हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा किए तो ऐसा होगा, अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास नहीं होगे, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक तुम सक्सेस होते रहोगे। तो ये सब चीजें क्या है आपका? इस टाइप के सेंटेंस में जो आपका यूज होता है कंजंक्शन, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे आपका एग्जांपल, राम सेड दैट ही वुड बाई अ कार, न्यू कार, ठीक है। तो दैट क्या है आपका? दैट आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दैट हमेशा बीच में यूज होता है सेंटेंस के, बट बाकी सब जो कंजंक्शन है वो सेंटेंस से पहले। जैसे इफ यूज होता है पहले, वेदर पहले यूज होता है, अनलेस पहले यूज होता है,
अनटिल बाद में भी यूज हो सकता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? अ कंजंक्शन दैट कम्स इन पेयर टू ज्वाइन टू सेम काइंड्स ऑफ। तो जो आपके कंजंक्शन पेयर में आते हैं, मतलब एक सेंट जब तक दूसरा उसका पेयर नहीं आएगा वो कंजंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो पेयर वाले कंजंक्शन को बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो एक दूसरे से कोरिलेट हो। जैसे आइदर आर, आइदर के साथ हमेशा क्या आएगा? और आएगा। नाइदर के साथ नॉर आएगा, है ना? ठीक है, नाइदर के साथ हमेशा क्या आएगा? नॉर आएगा। बट आल्सो, बट के साथ हमेशा आल्सो आएगा ना। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब चीजें, आइदर आर, नाइदर नार, है ना, नन ऑफ, नन ऑफ, है ना, ये सब चीजें क्या है? ये सब आपकी चीजें हैं आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे आपका एग्जांपल है, ही कैन नाइदर सिंग नॉर डांस। ना तो वो डांस कर सकता है, ना तो वो डांस गा सकता है। ही कैन नाइदर गो नॉर जंप। ना तो वो जा सकता है, ना तो चल सकता है, ना तो जंप कर सकता है। आइदर यू आर योर फ्रेंड इज गुड। तो ये सब चीजें क्या है आपका, आपके हैं ये कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये सब चीजें थोड़ा सा है आज के लिए। देखिए मैं इस पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है मेरी, ठीक है। तो कल से मैं बिल्कुल रेगुलर आपका लेक्चर लूंगा, ठीक है। आज के लिए यही, देखते हैं और आगे भी देख लेते हैं कुछ चीजें और भी जो है, ठीक है। देखिए आज आगे यूजेज क्या है, कि यूजेज ऑफ कंजंक्शन कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं। तो सिंस और विकास को देखें, अगर हम सिंस को देखें और विकास को देखें, देखो सिंस और विकास दोनों का ही मतलब क्या होता है, लगभग एक जैसा ही होता है। लेकिन जो सिंस होता है, सिंस आपका होगा वो सेंटेंस से पहले हमेशा आएगा। जो सिंस होगा वो सेंटेंस से हमेशा, बस ध्यान से सुनते जाइए, जो सिंस होगा आपका, ये जो सिंस है ये हमेशा सेंटेंस से पहले आएगा। लेकिन जो आपका बिकॉज है वो हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगा। ध्यान रखिए, जो बिकॉज है वो सेंटेंस के हमेशा बीच में आएगा और सिंस हमेशा सेंटेंस से पहले आएगा। तो ये भी आपका कंजंक्शन है। जैसे सिंस क्या शोज करता है? इट शोज द रीजन ऑफ एन एनी एक्शन फॉर एन एक्शन। और विकास क्या करता है? इट आल्सो शोज द रीजन फॉर एन एक्शन। तो किसी एक्शन को कंप्लीट होने का जो रीजन होता है उसको शो क्या करता है? विकास। तो विकास और सिंस दोनों रीजन ही बताते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो सिंस होता है वो हमेशा सेंटेंस से पहले आता है और जो विकास होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है। अब देखो सिंस क्या करता है? इट गेट स्ट्रक्चर रीजन प्लस रिजल्ट। तो आपका जो सिंस है वो रीजन के साथ रिजल्ट को बताता है कि आपका रीजन क्या है, इस रिजल्ट को आने का आपका रीजन क्या है। तो ये कौन बताता है? ये बताता है आपका सिंस। जैसे आपका एग्जाम्पल देख लिया जाए, एग्जाम्पल आपका ये है कि सिंस ही वॉज लेट ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। वह लेट था इसलिए वह क्लास नहीं कर पाया। बट सेम चीज आपका बिकॉज भी बताता है। बिकॉज भी रिजल्ट को रीजन के साथ बताता है। जैसे आपका एग्जांपल है, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज ही वॉज लेट। तो देखिए सिंस सेंटेंस से पहले आया वही भाव दिया, और बिकॉज भी सेंटेंस के बीच में आया और सेम आपका फील दिया। तो आप दोनों को तरह एक तरह यूज नहीं कर सकते, सेंस को पहले यूज करेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, सेंस को पहले लगा दो या विकास को बीच में लगा दो, दोनों का मतलब सेंस एक ही है। आगे नोट में देखो क्या है कि देखिए नोट्स में आपका देखा जाए तो क्या नोट्स में दिया है, ये देखिए आपका नोट्स है, क्या दिया है इसमें कि ध्यान रहे कि बिकॉज ऑफ के कारण का प्रयोग वाक्य के शुरुआत अथवा बीच में दोनों ही स्थानों पर हो सकता है। साथ ही बिकॉज के बाद पूरा सेंटेंस आता है, जबकि बिकॉज ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन अथवा जीरेंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये क्या है कि बोल रहा है कि बिकॉज जो है वो सेंटेंस से पहले भी आ सकता है, उसके बाद पूरा सेंटेंस, या बिकॉज सेंटेंस के बीच में आ सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ के बाद हमेशा नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा या जीरेंट आएगा। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि क्या चीजें बोल रहा है, या तो बिकॉज पहले आएगा या बिकॉज बीच में आएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ है तो बिकॉज ऑफ के बाद हमेशा जो आएगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन हो गया जिरेंट होगा। आपका जैसे एग्जांपल देखिए कि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, देखो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी क्या है? नाउन है, तो बिकॉज ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। तो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ही कुड नॉट गिव यू मनी, मतलब गरीबी के कारण उसने आपको कोई पैसा, कोई रुपया पैसा जो भी है नहीं दे पाया। अब देखिए आगे देखते हैं आपका वाइल, आपका वाइल है
और व्हेन और व्हाइल। तो व्हेन का मतलब जब, व्हाइल का मतलब जब, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो व्हेन का यूज कब करेंगे? इट कम्स टू शो कंडीशन फॉर द एक्शन दैट रन इन डिफरेंट, और व्हाइल इट कम्स टू शो कंडीशन फॉर द एक्शन दैट रन साइमल्टेनियसली। एक के बाद एक, एक के बाद एक जो हो रहा है तो वहां पे व्हाइल यूज करेंगे, और डिफरेंट जगह पे जो एक्शन हो रहा है वहां पे व्हेन यूज करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल है, यू विल गो व्हेन ही कम्स, जब वो आएंगे तो आपको जाना है। लेकिन वाइल शी वॉज डांसिंग वाइल ही वॉज सिंगिंग, शी वॉज डांसिंग वाइल आई वॉज सिंगिंग। तो जब वो डांस कर रही थी तो मैं गा रहा था, जब वो आएगा तो आपको जाना है, तो व्हेन का यूज वहां पे करेंगे जहां इट शोज कंडीशन फॉर, कोई कंडीशन हो, जहां पे कोई कंडीशन दिया हो कि आपको ऐसा करने के बाद, इस काम को कंप्लीट होने के बाद ही आपको ऐसा करना है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? व्हेन। जैसे उसके आने के बाद आपको जाना है तो वहां पे व्हेन का यूज करेंगे। यू विल गो व्हेन ही कम्स। और वाइल का यूज कहां पे करेंगे? जैसे वह डांस कर रहा था तो मैं गा रहा था, तो सी वॉज डांसिंग आई व्हेन आई वॉज सिंगिंग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से आपका बोर्ड पे जैसे क्लास आपकी चल रही थी वैसे चलती रहेगी। आज के लिए थोड़ा सा आप लोग को सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, इसलिए मैं पूरा अच्छे से आपका बोर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कॉलेज कल से आपका पूरा, कल से अच्छे से पूरा क्लास चलेगा आपका, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत सॉरी। घर में रहिए, सेफ रहिए, और गवर्नमेंट अपना, गवर्नमेंट का आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है तो उसको भी ध्यान में रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क, मतलब घर में भी रहिए तो मास्क लगा के ही रहिए। कोई बाहर से है तो उसका देखिए, जिसके घर में ये पेंडेमिक के कारण किसी की डेथ हो जाती है तो वो ज़्यादा जागरूक रहता है। तो हमारे मेरे घर में भी किसी की ऐसी घटना हो गया, तो जिसके साथ घटता घटता है उसको ज़्यादा पता रहता है। तो आप लोग प्लीज़ सेफ, बहुत सेफ रहिए आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना है। थैंक यू क्लास।